ये साबित कर दिया कि तत्वदर्शी संत केवल संत रामपाल जी महाराज ही हैं। आइए अब आपको इस दोहे में वर्णित वासुदेव शब्द का सही अर्थ समझाते हैं। वर्तमान में बहुत से धर्मगुरु ये मान बैठे हैं कि वासुदेव श्री कृष्ण जी हैं। दर्शकों, आइए पहले आपको मार्कंडेय पुराण से प्रमाण दिखा देते हैं कि श्री कृष्ण जी उर्फ श्री विष्णु जी वासुदेव नहीं हैं, बल्कि विष्णु जी, ब्रह्मा जी तथा शिव जी ये तीनों गुण हैं। और इन तीनों गुणों की भक्ति करने वालों के विषय में गीता जी में क्या कहा है वो भी आपको दिखाएंगे। पहले देखिए मार्कंडेय पुराण से प्रमाण। ये है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण, सचित्र मोटा टाइप, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, जिसके 131 पृष्ठ पर लिखा है कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु हैं। ये ही तीन देवता हैं और ये ही तीन गुण हैं। दर्शकों, मार्कंडेय पुराण ने ये स्पष्ट कर दिया कि ये तीनों देवता ही तीन गुण हैं। आइए अब देखिए इन तीन गुणों की भक्ति करने वालों के विषय में श्रीमद् देवी भगवत गीता जी में क्या लिखा है। ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित, अध्याय 7 के श्लोक 12 में लिखा है कि जो सतोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और जो रजोगुण से तथा तमोगुण से होने वाले भाव हैं, उनको तू मुझसे ही होने वाला ऐसा जान। इस श्लोक में यह स्पष्ट हुआ कि रजोगुण यानी ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतोगुण विष्णु से स्थिति और तमोगुण शिव जी से संहार हो रहा है। अध्याय 7 के श्लोक 13 में लिखा है कि गुणों के कार्य रूप सात्विक, रजस और तमस, इन तीनों प्रकार के भाव से ये सारा संसार मोहित हो रहा है, इसलिए इन तीनों गुण से परे मुझे नहीं जानते। अध्याय 7 के श्लोक 14 में लिखा है कि ये त्रिगुणमयी माया बड़ी दुस्तर यानी घटिया है। जो पुरुष इस माया का उल्लंघन कर जाते हैं वो संसार से पार हो जाते हैं। दर्शकों, गीता ज्ञानदाता का कहना है कि जो साधक इन तीनों गुणों की भक्ति न करके ऊपर उठ जाते हैं यानी मेरी भक्ति करते हैं, उनको ज्यादा लाभ मिलता है। दर्शकों, गीता अध्याय 7 श्लोक 15, जिसमें गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि हे अर्जुन, माया के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, अर्थात त्रिगुणमयी माया ब्रह्मा विष्णु शिव के द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, ऐसे आसुर स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूढ़ लोग मुझे नहीं भजते, अर्थात वे मेरी यानी काल ब्रह्म की भक्ति भी नहीं करते, इन्हीं त्रिगुणमयी माया में उलझे रहते हैं। इसी अध्याय 7 के श्लोक 16 व 17 में कहा है कि हे अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अर्थार्थी, आर्थ, जिज्ञासु और ज्ञानी, ऐसे 4 प्रकार के भक्तजन मुझको भजते हैं। उनमें नित्य मुझ में एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूँ और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है। दर्शकों, विशेष बात यह है कि अगले ही श्लोक यानी गीता अध्याय 7 के श्लोक 18 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये सभी उदार ज्ञानी आत्मा मेरी अनुत्तम अर्थात अश्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। दर्शकों, इस श्लोक में यहाँ गीता ज्ञानदाता ने अपनी भक्ति को अनुतमाम कहा है, यानी अपनी भक्ति को घटिया बताया है। दर्शकों, यहाँ अनुवादकर्ता ने अनुतमाम का अर्थ अति उत्तम किया है, जो कि बिल्कुल गलत है। अनुतम का अर्थ घटिया अर्थात अश्रेष्ठ होता है। दर्शकों, यदि तीनों देवताओं की भक्ति और गीता ज्ञानदाता की भक्ति अश्रेष्ठ है और वासुदेव श्री कृष्ण जी उर्फ विष्णु जी नहीं हैं, तो फिर वास्तव में वासुदेव कौन है? आइए संत रामपाल जी महाराज से जानते हैं वास्तव में वासुदेव कौन है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में कहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते, ये ज्ञानवान यानी ज्ञानी आत्मा माम प्रपदे, माम माने मुझे, प्रपदे माने मेरी पूजा करते हैं, मुझे पूजते हैं। और वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ, ये बताने वाला महापुरुष बड़ी मुश्किल से मिलेगा। क्या? कि वासुदेव सर्वमिति, कि वासुदेव ही सब कुछ है, वही पाप नाशक है, वही मोक्षदायक है, वही सारी सृष्टि के रचने वाला वो पूर्ण परमात्मा है।
और उसकी भक्ति से पूर्ण मोक्ष होगा। ये बताने वाला संत बड़ी मुश्किल से मिलेगा अर्जुन। वासुदेव सर्वमिति। अब इन्होंने वासुदेव मान रखा श्री कृष्ण जी को। श्री कृष्ण जी के पिता का नाम था वासुदेव, और वेदों में वासुदेव उस पूर्ण परमात्मा की महिमा का नाम है, उसकी उपमात्मक नाम है। वासुदेव उसको कहते हैं जिस भगवान की सबके ऊपर वास हो, सबके ऊपर कंट्रोल हो, ओवरऑल कंट्रोलर, सबका मालिक, वो कुल का मालिक। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश एक एक गुण के मालिक हैं। एक ब्रह्मांड में रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शंकर जी। ये केवल 3 लोक के ऊपर मालिक हैं, इस पृथ्वी लोक, पाताल और स्वर्ग लोक पर, बस एक ब्रह्मांड में। और इस ब्रह्मांड में और भी बहुत लोक हैं, तो इनसे अलग 14 लोक और हैं, उनके ऊपर इनका पिता है एक ब्रह्मांड में कंट्रोलर। और ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड है इस ब्रह्म के, तो 21 ब्रह्मांड पर केवल मालिक है ये ब्रह्म सरपुरुष। ये वासुदेव नहीं है, सबके ऊपर मालिक नहीं है। और दूसरे नंबर का अक्षर पुरुष, वो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है ओनली। गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष और परम अक्षर पुरुष। तो जो दूसरे नंबर के अक्षर पुरुष है वो 7 संग ब्रह्मांड का मालिक है। इतना ही वो स्वामी है, सबके ऊपर मालिक नहीं है, वासुदेव नहीं है। और तीसरे नंबर के परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, सत्य पुरुष, हम उसको संत भाषा में सतपुरुष कहते हैं। उसको हम शब्द स्वरूपी राम कहते हैं, अकाल मूर्त कहते हैं। वो है असंख्य ब्रह्मांड का मालिक, जिसने अक्षर पुरुष और उसके लोकों को उत्पन्न किया, शर पुरुष और इसके लोकों को उत्पन्न करके इनको दिए, और उसके अतिरिक्त भी असंख्य लोक हैं। उन सब का मालिक है, वो है वासुदेव। यजुर्वेद अध्याय नंबर 5 के श्लोक 32 में स्पष्ट कर दिया कि उसी कसी जो परम शांतिदायक, वो कबीर अंगारी असी, वो पाप नाशक कबीर साहब है, कबीर देव है। और बमभारी बंधनों का शत्रु बंदी छोड़ वही है, और वो रित धामा सतलोक में रहता है। तो गीता अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। अब जैसे कितना निर्णायक ज्ञान बता रखा है गीता जी में, कि पहले तो इसने बताया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश तक जो सीमित है, इनका ज्ञान हरा चुका है, तो मूर्ख बताई दिए। अपनी साधना कहता कि ज्ञानी आत्मा मेरी साधना करते हैं, वो बता दिया मेरी साधना भी, मेरी भक्ति करते हैं, और उससे प्राप्त होने वाली जो गति वो घटिया है। अब ये कह रहा है कि बहुनाम जन्मानाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्ये, कि जो मेरी भक्ति करने वाले ज्ञानी है वो भी किसी असंख्य बहुत बहुत जन्मों के किसी अंत के जन्म में मेरी भक्ति यानी ब्रह्म साधना करते हैं, नहीं तो नीचे की भक्ति में लगे रहते हैं। जय गणेश देवा, हनुमान चालीसा, व्रतों की कथा कहते इन मुलझे रहते हैं ये लोग। वो किसी अंत के जन्म में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी ब्रह्म साधना करता है। और फिर बताया कि वासुदेव की उस पूर्ण अक्षर ब्रह्म की साधना बताने वाला, उसकी भक्ति बताने वाला महात्मा तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। और ये दास है वो आज इस विश्व में उस वासुदेव की साधना बताने वाला। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने बड़े सरल और प्रमाणित ढंग से स्पष्ट किया कि वास्तव में वासुदेव परम अक्षर ब्रह्म अर्थात सच्चिदानंद घन ब्रह्म है, और इसी वासुदेव को प्राप्त करने के ये 12 अक्षर वाले मंत्र हैं, जिनको प्रथम चरण की दीक्षा के दौरान संत रामपाल जी महाराज 1994 से अपने शिष्यों को दे रहे हैं। यही 3 चरण में दी जाने वाली साधना मनु और सतरूपा ने सत सुकृत रूप